हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्शंस की पार्ट 2। पहला पार्ट चैनल पर अवेलेबल है, आप उसको जरूर चेक कर लीजिए। हमने वहाँ पर मेजर ऑफ डिस्पर्शंस क्या होता है डिस्कस किए थे और रेंज के बारे में, राइट। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस के बारे में। सबसे पहले देखिए कि मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ मेजर ऑफ डिस्पर्शंस क्या होता है। जो डाटा सीरीज आपके पास रहेगा, मान लीजिए ये एक डाटा सीरीज है, ये एक डाटा सीरीज, तीसरा डाटा सीरीज है। यदि वो तीनों डाटा सीरीज की मीन जो है इक्वल है, लेकिन हर एक डाटा के बीच में जो डिफरेंसेस है ये इक्वल नहीं है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, और एक सपोर्टिव मेजर हम ले लेंगे जिसके दौरान हम पता लगा सकते हैं कि हर एक डाटा सीरीज के अंदर क्या सारे डाटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। पिछले वीडियो में भी एग्जांपल लिए थे एक तीन स्टूडेंट की मार्कशीट के बारे में, सारे के 360 आ रहा है, लेकिन स्टूडेंट 1 एंड स्टूडेंट ए एंड सी को देखिए। सी एकदम मैथ में फेल हो रहा है, 10 है, लेकिन ए की फिर आपका क्या है 80 है, लेकिन सी क्या कर रहा है, इंग्लिश में 100 है, फिजिक्स में 100 है, तो इसलिए उनका स्कूल मिला के मार्क तो 360 आ रहा है, लेकिन उनकी दो सब्जेक्ट ऐसा होता है जहाँ पर उनकी मार्क एकदम लेस है। तो इस केस के अंदर हम डिस्पर्शंस के दौरान ये पहचान सकते हैं कि उनकी जो हर एक डाटा है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। डिस्पर्शंस को देखने के लिए हमने 4 मेथड यूज कर रहे थे, उनमें से एक था रेंज। जैसे कि यहाँ पे देखिए, रेंज निकालने के लिए सबसे लोएस्ट वैल्यू आपका था 9 एंड सबसे हाईएस्ट वैल्यू 11 था, तो इसलिए हमने क्या किया, 11 से 9 को माइनस किया, 2 मिल रहा है, तो हम बताएंगे कि जो हर एक डाटा है उनके बीच में एवरेज जो रहेगा वो डिस्पर्शंस 2 के बराबर रहता है। जितना लेस डिस्पर्शंस वैल्यू आएगा तो उसका मतलब है कि जो डाटा है ये एक दूसरे से आसपास है। यदि मान लीजिए डिस्पर्शंस वैल्यू, जैसे कि मैंने और एक एग्जांपल में लेके दिए थे, 1 है, फिर आपका 15 टू 16 है, तो 16 से 1 को निकालोगे आपको वैल्यू मिल रहा है 15। तो इस केस में जब आपको ज़्यादा डिस्पर्शंस वैल्यू मिल रहा है, इसका मतलब है कि डाटा जो होता है वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक है 15, एक 16 है, तो आसपास नहीं। बात करेंगे इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में। इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको पूरा का पूरा डाटा सीरीज को 4 पार्ट में डिवाइड करना है। पहला, मान लीजिए मैं यहाँ पर 12 डाटा ले रखी हूँ, एक सीरीज के अंदर 12 डाटा है, 20 भी हो सकता है। इस तरीके से जितने भी डाटा रहेंगे आप कोशिश करोगे उसको इक्वली 4 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए, 25-25-25% में। यहाँ पर 12 डाटा है तो हर एक क्वार्टर के अंदर आपका 3 आ जाएंगे, तो Q1, Q2, Q3, Q4। हमको क्या करना है, थर्ड से फर्स्ट को माइनस करना है, तो आपको इंटर क्वार्टाइल रेंज मिल जाएगा। देखिए इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंस ऑफ द थर्ड क्वार्टाइल एंड फर्स्ट क्वार्टाइल, Q3 माइनस Q1। फिर आपको क्वार्टाइल डिवीजन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो इंटर क्वार्टाइल रेंज मिल रहा था यानी कि Q3 माइनस Q1, उसमें आपको 2 को डिवाइड करना है, तो आपको मिल जाएगा क्वार्टाइल डेविएशंस। यहाँ से क्या हो रहा है, हम 50% डाटा को कंसिडर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये Q3 में 25% आ रहा है, Q1 में 25%, लेकिन हम ला कर रहे हैं किसको, ये वाला ये 25, ये 25, इसको तो हम इंक्लूड नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो इसलिए ये उनका एक ड्रॉबैक्स भी है। एडवांटेजेस क्या होता है, हम रेंज में हम सिर्फ हाईएस्ट वैल्यू और सिर्फ लोएस्ट वैल्यू को कंसिडर कर रहे थे, लेकिन आपकी इंटर क्वार्टाइल डेविएशंस के अंदर हमने 50% वैल्यू को कंसिडर कर रहे हैं, तो इसलिए ये उनका एक एडवांटेजेस भी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मीन डेविएशंस। देखिए जब हमारे पास रेंज था, हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशंस था, फिर मीन डेविएशंस की जरूरत क्या है। बेसिकली डिस्पर्शंस की जब हम बात कर रहे हैं, डिस्पर्शंस की जो डेफिनेशन था, आप याद रखिए कि हम मीन वैल्यू से यानी कि एवरेज वैल्यू से हर एक डाटा को, सीरीज के अंदर जितने डाटा प्रेजेंट है, हर एक डाटा की वैल्यू को कैलकुलेट करना था मीन वैल्यू से। लेकिन चाहे तो रेंज हो या तो चाहे आपका क्वार्टाइल डेविएशन हो, यहाँ पर एवरेज की बात नहीं हो रहा है, वहां पर हर एक डाटा जो है इक्वली प्रेजेंट है, यानी कि उनके बीच में डिफरेंसेस उतना ज़्यादा है या नहीं है, वो चीज़ फोकस कर रही हैं। लेकिन मीन डेविएशंस में हम देखेंगे मीन से हर एक डाटा के कितना डिफरेंसेस है, ये कैलकुलेट करेंगे।
मीन डेविएशंस की डेफिनेशन देखिए कि मीन डेविएशन इज डिफाइंड एज द डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम इट्स मीन, मीडियन और मोड। क्योंकि एवरेज तो वही तीन है ना, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, आइदर मीन हो सकता है, मीडियन हो सकता है या मोड हो सकता है। जो एवरेज मिल रहा है उनसे हर एक डाटा कितना डेविएटेड है, कितना अलग है, वो चीज हम फोकस करेंगे। मीन डेविएशंस डिफाइंड एज द डेविएशन फ्रॉम एवरेज, ये चीज ध्यान दीजिए। एवरेज निकालने के तरीका मीन हो सकता है, मीडियन हो सकता है, मोड हो सकता है, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो स्कैटर्डनेस अराउंड द एवरेज इज हम कहेंगे मीन डेविएशंस। मीन डेविएशंस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए कैलकुलेट करने के लिए आपके पास कोई भी देखिए डाटा सीरीज रहेगा। ठीक है, अच्छा डाटा सीरीज में हमको सबसे पहले क्या करना है, एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के बाद आप क्या करोगे, मीन से हर एक डाटा को, जो एवरेज निकाल रहा है हर एक डाटा से वही एवरेज को आपको माइनस करना है। जो वैल्यू आपको मिल रहा है, मान लीजिए 10 डाटा था तो 10 वैल्यू मिलेगा, उनकी आप समेशन ले लोगे। ठीक है, वो समेशंस को डाटा नंबर की जितना आइटम्स था उससे हमको डिवाइड करना है, तब आपका बन जाएगा मीन डेविएशंस। तो एक एग्जांपल के तौर पे हम समझेंगे। फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम द सेट वैल्यू। देखिए क्वेश्चंस को फोकस कीजिए, यहाँ पर मीन डेविएशंस पूछा है। यदि क्वेश्चंस में दे रखा होगा कि फाइंड द मीडियन डेविएशंस, तो यहाँ पर आपने मीन ना निकाल के आपको मीडियन निकालना था। या यदि मान लीजिए मोड दे देगा तो आपको मोड निकालना है ना, सबसे मोस्ट फ्रिक्वेंटली कौन सी आ रहा है, इस तरीके से। तो पहले सबसे पहले आपको एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम्स कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो उसको, ये सारे आइटम्स को यदि आप मतलब कि ज्वाइन करोगे, ऐड करोगे, तो आपको 161 आ रहा है। 161 को आप 7 से जब डिवाइड करोगे तो आपके पास एवरेज आ रहा है 23। उसके बाद आपका नेक्स्ट काम क्या है, आप क्या करोगे, हर एक आइटम्स यानी कि 8 है, 12 है, 25 है, ये सारी एक एक आइटम्स होता है, उन आइटम को 23 को माइनस करना है। तो आपको -15 आना चाहिए था, लेकिन आप पर ये अपने मॉड्यूल यूज करोगे, यानी कि प्लस साइन या माइनस साइन, हम कोई भी साइन को इग्नोर कर रहे हैं मीन डेविएशंस में। तीन चीज़ें, हम किसी भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को यूज कर सकते हैं, हम साइन को इग्नोर कर रहे हैं, ये दो चीज़ ध्यान दीजिए मीन के लिए। तो इसलिए जितना वैल्यू आपको मिल रहा है, ये जो वैल्यू है उसको आपको ऐड करना है ना। और जब ऐड करोगे तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगा। आप मीन डेविएशंस कैसे निकालोगे, उस वैल्यू से आपको क्या करना है, जो टोटल नंबर ऑफ आइटम था उसको डिवाइड करना है। जो वैल्यू आएगा वही आपका रिजल्ट है, 9.714। फिर नेक्स्ट बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशंस। जैसे मैंने आपको बात की थी पिछले वीडियो में, मेजर ऑफ डिस्पर्शन दो तरीके के होता है, एक एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, एक रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। एब्सोल्यूट का मतलब है कि जहां पर जो भी यूनिट है क्वेश्चंस के अंदर, आपको वही यूनिट को यूज करना है। लेकिन रिलेटिव डिस्पर्शन जो होता है उसको हम कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशंस भी कहेंगे। यहाँ पर कोई भी आपको यूनिट की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए आपको क्या करेगा, सिंपल सा चीज है, आपको मीन डेविएशंस जो निकल रहा था, जो 9.714 था, उसमें आपको जो भी मीन है, क्वेश्चन में मीन दे रखा होगा या मीडियन दे रखा होगा, उसमें डिवाइड करना है। मीन हमारा कितना था, 23 था, तो आप उसको करोगे तो 0.422 आ रहा है। तो ये था मीन डेविएशंस। मीन डेविएशंस की जो हम बात करेंगे उनकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में। एडवांटेजेस ये है कि हम साइन यूज नहीं कर रहे तो मॉड्यूल यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हम एवरेज वैल्यू से क्या कर रहे हैं, एवरेज वैल्यू से सारे चीज़ों को, ईच डाटा को हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन उनकी नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस ये होता है कि हम साइन यूज नहीं कर रहे हैं, ये उनकी डिसएडवांटेजेस है। क्यों, क्योंकि साइन यूज करने से हमको चीजें बढ़ रहा है या घट रहा है ये चीज तो समझ में आएगा ना। इसलिए और एक चीज आपके पास आ गया, दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशंस। मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड जो मेथड है ये स्टैंडर्ड डेविएशंस होता है। स्टैंडर्ड डेविएशंस जो है आपकी ये सारे जितने भी लिमिटेशंस था तीनों मेथड के अंदर, ये उसको निकल के आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशंस। स्टैंडर्ड डेविएशंस को सबसे पहले कार्ल पेर्सन्स ने 1893 में दिए थे। ये चीज भी थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि वाइडली एक्सेप्टेड मेथड जो है स्टैटिस्टिक्स में, आपको यदि कोई भी डाटा कैलकुलेट करना है तो आप स्टैंडर्ड डेविएशंस मेथड ही यूज करोगे।
so it is widely used and most accepted method है. It has no limitations, उनका कोई limitations भी नहीं है and error free method भी जाना जाता है. standard free मतलब कि डेविएशंस को हम कैसे निकालेंगे देखिए. सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट मीन ऑफ डेविएशंस. जो हमने मीन जो निकाल रहे थे उनकी स्क्वायर रूट हमको करना है, बस वही चीज़ है और कुछ नहीं है. और एक चीज़ ध्यान दीजिए, हमने मीन डेविएशंस के अंदर हम मीन को भी कंसिडर कर रहे थे, हम मीडियन को भी कंसिडर कर रहे थे, हम मोड को भी कंसिडर कर रहे थे. लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशंस में आपको सिर्फ और सिर्फ मीन को कैलकुलेट करना है, ना तो मीडियन ना तो मोड. ठीक है. अच्छा, सो स्टैंडर्ड डेविएशंस को हम सिग्मा, ग्रीक वर्ड सिग्मा से डिनोट कर रही हैं. तो देखिए बेसिकली हमने जैसे बात किए थे कि आपकी मेन डेविएशंस क्या था. मेन डेविएशंस में हमने समेशंस ऑफ एक्स बार यानी कि हर एक डाटा को उनके एवरेज से माइनस किए थे, उसके बाद नंबर ऑफ डाटा से उसको डिवाइड किए थे. ये आपका मेन डेविएशंस था. यहाँ पर क्या हो रहा है, बस उनकी हम ले रही हैं स्क्वायर. सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट मीन ऑफ डेविएशंस. यदि कोई भी, ये एक नॉर्मल डिस्क्रीट सीरीज है, यदि कोई फ्रीक्वेंसी वाला आ जाए, क्लास रहेगा फ्रीक्वेंसी रहेगा, तो समेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी का हम समेशन कर लेंगे. तो एक एग्जांपल से चलिए समझते हैं. तो देखिए फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस. यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पूछेगा तो सबसे पहले आपको मीन ही निकालना है, ना तो मीडियन ना तो मोड. ठीक है. अच्छा, तो देखिए यहाँ पर आपके पास डाटा कितना नंबर ऑफ आइटम्स है, 1 2 3 4 5 है. तो एन आपके पास हो गया 5. ठीक है. अच्छा, तो आप पहले आपको मीन निकालना है यानी कि एक्स बार निकालना है. तो आप क्या करोगे, सारी चीज़ों को मिक्स कीजिए. 10 12 18 प्लस 13 7 डिवाइडेड 5 तो 60 बाय, तो आपके पास मीन हो गया 12. फिर आपको क्या निकालना है, इस जो डाटा सीरीज से x माइनस एक्स बार यानी कि x क्या हो गया, हर एक डाटा, उसमें से आपको एवरेज को माइनस करवाना है. तो यहाँ पर देखिए हमने -2 लिख रही हैं, तो यहाँ पर हम साइन को कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन मीन में हमने ये चीज़ नहीं किए थे. 12 से 12 0 हो जाएगा, 18 से 12 6, 13 से 12 गया 1, 7 से 12 गया -5. ठीक है. तो यहाँ पर जब हम उसकी सम अप करेंगे तो यहाँ पर देखिए -2 -5 तो -7 हो गया, 6 + 7 -7 हो गया. तो आपके पास ये 0 आ रहा है. फिर हम क्या करेंगे, उसकी जो हर एक वैल्यू था यानी कि ये जो हर एक वैल्यू का स्क्वायर निकालेंगे. 2 की स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर आने के बाद तो साइन तो नहीं रहता है ना, तो 2 की स्क्वायर 4 हो गया, 0 का 0, 6 का स्क्वायर 36, 1 की स्क्वायर 25, ये हो गया 66. तो स्टैंडर्ड डेविएशंस कैसे निकालेंगे देखिए. तो ये जो वैल्यू हमको मिल रहा था उनकी स्क्वायर कर लेंगे. ठीक है. डिवाइडेड बाय n, तो n था आपका 5, 66/5, तो आपके पास 363 आ रहा है. ये है स्टैंडर्ड डेविएशंस. स्टैंडर्ड डेविएशंस को लिखने के लिए देखिए कैलकुलेट द एक्चुअल, सबसे पहले आप स्टेप वाइज कैसे चलोगे देखिए. कैलकुलेट द एक्चुअल मीन ऑफ द सीरीज का सबसे पहले एक्चुअल मीन आपको यानी कि एवरेज निकालना है. टेक द डेविएशन फ्रॉम द आइटम फ्रॉम द मीन यानी कि x माइनस एक्स बार आपको निकालना है. हर एक आइटम से आपको मीन को माइनस करना है. स्क्वायर दिस डेविएशन, उसके बाद वही जो डेविएशन निकल रहा है उसका स्क्वायर निकालना है. डिवाइड x स्क्वायर बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ये जो वैल्यू आपको समेशन ऑफ मिलेगा उसको नंबर ऑफ आइटम्स के साथ हमको डिवाइड करना है. जो रिजल्ट मिलेगा वही होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशंस. आई होप आपको स्टैंडर्ड डेविएशंस, मीन डेविएशंस, ये सारी चीज़ें समझ में आ रहा होगा. वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए. थैंक